मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कुछ समय पहले यह कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया था कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना गलत है। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को एक अल्टीमेटम भी दे दिया था। इसके बाद ये मामला बढ़ता गया और कई जगह लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाने लगा। महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने तो यहाँ तक कहा कि वो सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। इसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस ने उन पर राजद्रोह का मामला ठोक दिया। इसके बाद एक राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेताओं की बयान इसमें सामने आते गए। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि अगर मैं किसी बीजेपी नेता के घर के सामने बैठकर कुरान पढ़ूं तो सरकार मुझे गोली मार देगी। इसके बाद शिवसेना के संजय राउत ने उन्हें हिंदू ओवैसी करार दे दिया। अब ओवैसी अपनी 3 पीढ़ियों के नाम गिना रहे हैं। उनका कहना है कि मैं ओवैसी हूँ, मेरे अब्बा भी ओवैसी थे और मेरे अब्बा के अब्बा भी ओवैसी थे। कुल मिलाकर ये मामला अजान से शुरू हुआ, हनुमान चालीसा पर पहुंचा और उसके बाद फिर असली और नकली हिंदुत्व तक पहुंच गया। इसी बीच राज ठाकरे महाराजा शिवाजी के गढ़ औरंगाबाद में आज रैली करने जा रहे हैं। वैसे तो ये रैली महाराष्ट्र दिवस के मौके पर की जा रही है, लेकिन यह रैली उन्हीं के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को दिए गए उस अल्टीमेटम से महज 2 दिन पहले दी जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 मई तक का वे सरकार को समय दे रहे हैं और इस समय तक महाराष्ट्र की सरकार राज्य की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर को उतार ले। कुल मिलाकर अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और अब लाउडस्पीकर के इस शोर में 2024 के चुनावों की गूंज साफ साफ सुनाई दे रही है। शिवसेना और बीजेपी अपने अपने हिंदुत्व को सही ठहरा रही हैं, वहीं राज ठाकरे आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी जमीन तलाशते नजर आ रहे हैं।